बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। अयोध्या में प्लॉट बेच रहे राम। दो नज़रिए हैं इस पूरे मामले को देखने के लिए। हम दोनों पर बात करेंगे भाई। एक तो है कि भाई प्रोफेशनल रवैया है, उस हिसाब से देखा जाए। दूसरा थोड़ा सा इमोशनल रवैया, और जिसको हम कहते हैं ना कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो वो जो हिंदुस्तानी दिल है वो कैसे सोचता है। अब क्या जो कलाकार होते हैं, जो एक्टर होते हैं, वो हिंदुस्तानी की तरह नहीं सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं। वो पूरी अपनी जो भी उनका टैलेंट है, जो कुछ भी उनके पास है, वो सब लगा देते हैं। लेकिन एक ऑडियंस जो है, जो पूरी तरह से उस एक्टर में कैरेक्टर को देखती है, ये अलग बात है कि वो एक्टर उस कैरेक्टर को कितना निभा पाता है, कितना उसको जो है वो जीवंत कर पाता है। वो एक पूरा अलग मामला है। तो अयोध्या से ये मामला आ रहा है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। आपको याद होगा मई महीने में खबरें थी कि अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर ने जो है अयोध्या में प्लॉट खरीदे हैं। बच्चन साहब तो खैर पहले भी खरीद चुके थे, मगर उस समय की बात अलग थी और आज की बात अलग है। आज रणबीर कपूर की जो फिल्म है रामायण, उसका ट्रेलर आ चुका है। लोग उनके अंदर भगवान राम की छवि को देख रहे हैं। अब वो कितनी छवि दिख रही नहीं दिख रही उसका तो खैर हम अलग बात कर चुके हैं। इस मामले पे आता हूँ। दरअसल जो रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं, जो डेवलपर्स जो होते हैं, अयोध्या में भी हैं आजकल, हर शहर में देखने मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं रियल एस्टेट की और डेवलपर्स की, वो सैकड़ों एकड़ में ज़मीन खरीदती हैं, फिर उस पर कॉलोनी और वो सब चीज़ें डेवलप की जाती है, प्लॉट काटे जाते हैं। तो किसी न किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को या किसी क्रिकेटर को वो लोग हमेशा जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बताते हैं। वो एक नॉर्मल होता है कि भाई ठीक है, ये हमको बिक्री बढ़ाने में मदद करेंगे, हर चीज़ के लिए आपको ब्रांड एम्बेसडर लगता है। अब यहाँ पर अयोध्या में एक बड़ी बिल्डर कंपनी है, वो डेवलप कर रही है। और अयोध्या देखिए, अयोध्या किसी समय में आप कह सकते हैं कि वो तीर्थ नगरी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से विजन बदला है, उस विजन में ये हुआ है कि अब वो तीर्थ नगरी के साथ साथ वहाँ राम मंदिर बन चुका है। तो उस राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ जो है उसका एक आधुनिक विकास भी शुरू हुआ है। इको टूरिज्म जिसे आजकल कहा जाता है, तो ये इको टूरिज्म की जगह बन गई। तो उस शहर को डेवलप तो होना ही चाहिए। उस शहर को क्या, हर शहर को डेवलप होना चाहिए, लेकिन अयोध्या बड़ी खास है। अब अयोध्या का जो ये मामला है, तो उसमें एक बिल्डर साहब जो भी डेवलपर बिल्डर हैं, उन्होंने रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और इसका एक एड कल रिलीज हुआ है। कल या एक दो दिन पहले, मैंने तो कल ही देखा मैंने। तो अब उसमें रणबीर जो है वो राम तो नहीं बने हैं, लेकिन कुछ इस अंदाज में बात कर रहे हैं जिसमें अयोध्या के इतिहास की बात, अयोध्या की संस्कृति की बात, अयोध्या के भव्यता की बात, अयोध्या में जो पेड़े मिलते हैं उनकी बात, और वो लोगों को रिझा रहे हैं कि आप आइए यहाँ पर जो प्लॉट है, मतलब वो उसी डेवलपर के लिए बात कर रहे हैं। फिर फाइनली एक सेंटेंस वो ये भी कहते हैं कि भाई जैसा कि कहा जाता है, किसी भी बड़े तीर्थ के लिए कहा जाता है, जहाँ भी कोई बड़े भगवान हैं जिनका जन्म स्थल या जिनसे जुड़ा हुआ होता है, कि भाई वो जब बुलाते हैं तभी व्यक्ति आता है। तो अयोध्या के बारे में भी रणबीर यही कहते हैं वहाँ पे कि भाई अयोध्या को आप नहीं चुनते हैं, अयोध्या आपको चुनती है। अब ये जब से आया है ये विज्ञापन, तो तरह तरह की बातें हो रही। आप कह सकते हैं सोशल मीडिया में इसको लेकर जो है बहस छिड़ गई है। हर बार होता है, हर चीज़ के दो नज़रिए होते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि भाई यहाँ भी दो नज़रिए हैं कि भाई आप या तो इसको एक एक्टर का जो प्रोफेशनलिज्म है, वो एक प्रोफेशनल एक्टर, तो आप उसको उस नज़रिए से देख सकते हैं। लेकिन बात होती है टाइमिंग की कि वो किस समय इस चीज़ का ऐड कर रहा है। अब बात जो है फिल्म की रिलीज पर आकर टिक चुकी है। फिल्म भले ही दिवाली पर आएगी, मगर इसका प्रमोशन शुरू हो गया है और सब लोग रणबीर कपूर को राम के रूप में देख रहे हैं। अब अगर वो राम के रूप में है और अयोध्या में किसी चीज़ का ऐड करते हैं, किसी डेवलपर का ऐड करते हैं, किसी, तो थोड़ा सा एक लगता है लोगों की, यार हम तो भगवान राम की तरह देख रहे हैं और अयोध्या में बिजनेस कर रहे हैं। मतलब प्रमोट जब करता है कलाकार किसी भी प्रोडक्ट को, तो वो उस चीज़ को बेच ही रहा होता है। बच्चन साहब आते हैं तेल खरीद लो, बच्चन साहब आते हैं टूथपेस्ट खरीद लो, बच्चन साहब आते हैं चॉकलेट खरीद लो। मतलब मैं सिर्फ उनका ऐसे ही नाम ले रहा हूँ। कोई भी कलाकार, अक्षय कुमार आते हैं, शाहरुख खान आते हैं, ये तो गुटके बेचने के लिए भी आ जाते हैं। तो ये लोग जिस भी प्रोडक्ट के साथ, जिस भी ब्रांड के साथ दिखते हैं, एसोसिएट होते हैं, ये सीधे सीधे उसको बेच रहे होते हैं। अब रणबीर कपूर, जिनकी की इस वक्त पूरी कोशिश है, रणबीर की, उनकी फिल्म के मेकर्स की, प्रोड्यूसर्स की, कि भाई पब्लिक जो है रणबीर कपूर में राम देख ले। पब्लिक कोशिश कर रही है, पब्लिक धीरे धीरे अभ्यास कर रही है कि भाई रणबीर कपूर तो एक पॉपुलर एक्टर हैं जो आखिरी बार बहुत खून खराबा करते हुए
हमको एनिमल में दिखे थे। अब हम उनको उस छवि से बाहर निकाल कर राम की छवि में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वो कोशिश हम कर रहे हैं, उसी वक्त एक विज्ञापन आता है जिसमें बात अयोध्या की होती है, बात जो है वो एक बिल्डर की होती है, डेवलपर की होती है। तो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये क्या है, राम माने या बिजनेसमैन माने। तो ये चीज़, अब देखिए इसके जो दो तरीके हैं जो देखने के, भाई या तो आप इसको बहुत ही लॉजिकल तरीके से देख लीजिए, या फिर आप इसको एक एथिकल तरीके से देख लीजिए। अब लॉजिकल तरीका क्या होगा, जो बहुत प्रैक्टिकल होगा, ठीक है यार वो एक एक्टर है, वो उसका काम कर रहा है, उसका बिजनेस है, चीज़ों को, उसका चेहरा बिकता है, उसकी पर्सनैलिटी बिकती है, लोग उसको देखते हैं, तो वो जिस भी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा होता है तो उसके उसकी तरफ लोगों का ध्यान जाता है, और वो चीज़ शायद फिर वो खरीद लें। गारंटी नहीं कि हर आदमी खरीदेगा, बिल्कुल गारंटी नहीं है कि कोई कुछ बेच रहा है एक्टर, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कि उसको देखें और हम खरीद के अपने घर में ले आएँ, वो चीज़ नहीं। लेकिन ध्यान जाता है, जानकारी होती है, तो जो भी उस पर्सनैलिटी को, जो चाहे सिनेमा की हो, स्पोर्ट्स की हो, या कोई भी हो, उसको हायर करता है एक अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, तो इसी उम्मीद में करता है कि भाई मेरी बातों का या मेरे प्रोडक्ट का प्रचार जो है वो दूर दूर तक पहुंचेगा। तो आप इसको ऐसे देखें कि भाई रणबीर कपूर जो है वो राम का किरदार निभा रहे हैं। रामायणम नाम की एक फिल्म आएगी, फिल्म पर्दे पर दिखाई देगी, और उसमें जो राम नजर आएंगे वो असली नहीं है, वो नकली है। एक कलाकार राम की भूमिका निभा रहा है, और वो कलाकार रणबीर कपूर। ये जो है बहुत लॉजिकल तरीका है। आप बिल्कुल कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये हमको राम के रूप में अच्छा लगा, हमको राम के रूप में अच्छा नहीं लगा, पर ये उसका काम है। वो जब किसी फिल्म की शूटिंग कर रहा है, किसी कैरेक्टर में है, शूटिंग होने के बाद वो पैकअप करके जब घर चला जाता है तो वो उस कैरेक्टर में नहीं होता है। हम आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि रणबीर कपूर जो है जब शूट कर रहे हैं फिल्म का, तो वो 365 दिन या जितने भी 24/7 जो है वो राम ही बने होंगे, नहीं। वो उस किरदार में थोड़ी देर के लिए जाते हैं, एक्ट करते हैं, कैमरा उनको कैद करता है, लगता है हाँ ये सीन ठीक है, फिर वो बाहर आके रणबीर कपूर बन जाते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच हुई है, और इसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे जो भी चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली देखते हैं, वो सोच, जिनको लगता है कि हाँ भाई जेन्युइन बात तो यही है कि ये राम थोड़ी है, ये तो एक एक्टर है, एक्टिंग इनका पेशा है, और चाहे वो राम का किरदार निभाएं, चाहे कृष्ण का किरदार निभाएं, चाहे एनिमल में, वो उसके बाद में जो भी कर सकते। भाई एनिमल में अगर उन्होंने 1500 आदमी मार दिए, तो हमने थोड़ी माना कि रणबीर कपूर ने 1500 आदमी मार दिए। हमने तो ये देखा कि वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, और उसमें कहानी थी, वो उस हिसाब से फिट लगे हमें। हमने लगा कि यार मज़ा आया फिल्म देख के, और हम भूल गए उसको कि ठीक है हमने एंजॉय किया, ये रणबीर कपूर है। क्या उन्हें राम के रूप में इस तरह नहीं देखा जा सकता है? फिल्म आएगी तो हमको बिल्कुल पता चलेगा। और एक और है, मतलब कि भाई वो पर्सनल अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, एक ये भी तरीका है, वो एक अयोध्या नगरी के लिए कर रहे हैं, थोड़ा बड़े उसमें देखें कि भाई ठीक है एक डेवलपर के लिए वो ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो डेवलपर क्या कर रहा है, वो अयोध्या नगरी अब की, जो भारत में भले ही वो बहुत फेमस रही हो, दुनिया भी जानती रही है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में पूरा प्रचार प्रसार हुआ है, राम मंदिर की गूंज जो है वो आप कह सकते हैं कि दुनिया भर में, क्योंकि दुनिया भर में हिंदुस्तानी है, दुनिया भर में भारतीय है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं। बाकी और मामले हम भूल जाते हैं, हम इस पर ही टिके रहते हैं फिलहाल। तो भाई अयोध्या जो है वो अब आधुनिक रूप ले रही है, आधुनिक रूप ले रही है, उसको एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जा रहा है। तो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए आपको वहाँ पे डेवलपमेंट तो करना ही होगा, बड़े बड़े पुल, चौड़ी सड़कें, तमाम आधुनिक सुविधाएं, खूबसूरत कॉलोनियाँ, बड़े बड़े होटल, विला, ये सब तो बनाने ही पड़ेंगे ना। तब तो वर्ल्ड क्लास सिटी, जब बाहर से कोई आएगा तो उसको लगेगा कि हाँ वो अयोध्या गया था, और राम की अयोध्या है, श्री राम की अयोध्या है वो। तो एक नज़रिया तो ये है कि भाई आप इस तरह से देखें कि उस शहर का विकास हो रहा है, उस शहर के विकास में रणबीर कपूर अपना योगदान दे रहे हैं। चाहे अब वो इसलिए वो जैसे दे रहे हैं, उसको यूँ देखिए कि उनका काम वही है, उसके लिए वो एक फ़ीस लेते हैं, किसी का भी ऐड कर दे, और कोई रोक भी नहीं सकता है। कोई गैर कानूनी काम तो है नहीं कि अगर भाई मैं एक्टर हूँ और मैं ये रोल कर रहा हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता। आपको शाहरुख खान वाला एक इंटरव्यू का बहुत क्लिप चलता है सोशल मीडिया में, और यूट्यूब पर भी आपको मिलेगा। एक इंटरव्यू में उनसे कहा गया कि भाई आप एक फला ब्रांड जो है उसका कोल्ड ड्रिंक का, उसको क्यों बेचते हैं? उन्होंने कहा बंद करा दीजिए, आप बंद करा दीजिए। आप कहते हैं कि उसमें खतरनाक है, बच्चों के लिए खतरनाक है, एडल्ट के लिए जहर है, वो तो कोल्ड ड्रिंक एक तरीके से केमिकल हैं, कलर हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें, उसमें शुगर।
आप बंद करा दीजिए, वो गैर कानूनी हो जाएगा तो मैं बंद कर दूंगा। मैं नहीं, गुटखे के बारे में भी यही लॉजिक है भाई, सरकार उस वो वही कहते हैं उसमें इंटरव्यू में कि भाई सरकार जब उससे रेवेन्यू कमा रही है तो मैं तो एक्टर हूँ, मेरा काम है अपने चेहरे को सेल करना, अपनी पर्सनैलिटी को सेल करना, दो बातें बोलकर जो है लोगों को बताना, तो मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ। तो सेम चीज़ जो है वो रणबीर कपूर पर भी लागू होती है, अगर आप इसको बहुत लॉजिकल तरीके से देखते हैं कि भाई आखिरकार वो हैं तो एक्टर, चाहे वो राम का रोल निभाएं, चाहे वो विज्ञापन में आकर अयोध्या में प्लॉट बेचने का काम करें। एक नज़रिया जो है वो उस तरह से। और भाई वो बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली कही जाने वाला जो कपूर खानदान है वहाँ से आते हैं, तो बहुत सारे लोग इस बात का भी उनको एडवांटेज देते हैं। और हमने खुद कई बार कहा है कि भाई भले ही वो नेपो किड हों मगर उनमें टैलेंट तो है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, उन्होंने अपनी एक्टिंग को साबित किया है। तो अब ये तो वो नज़रिया हुआ जो बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन वो जो इमोशनल और आम हिंदुस्तानी नज़रिया है वो क्या कहता है इस चीज़ को देख के, जिसके मतलब ये सारी बातें जो है सोशल मीडिया में जो बहस चल रही है उसकी बात है। अब एक आम हिंदुस्तानी ये कहता है कि यार ये तो भगवान राम है। अरुण गोविल साहब की इमेज आप देख लीजिए, नीतीश भारद्वाज की इमेज आप देख लीजिए, क्या है आज भी वो भगवान कृष्ण, और आज मतलब अरुण गोविल भगवान कृष्ण और नीतीश भारद्वाज आज भी राम है लोगों के लिए। वो उसी छवि को देखते हैं, ये लोग दिख जाएं तो लोग साष्टांग मार देते हैं उनके सामने कि प्रभु आप हैं। तो ये तो अब रणबीर कपूर में भी क्या आने वाले दिनों में राम देखा जाएगा। ये ऐड जो आया है, ये जो बात चल रही है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग रणबीर कपूर को फिल्म का फर्स्ट लुक होने के बाद से ही राम मानने को राजी नहीं है। ये समस्या आ रही मैक्सिमम लोगों के साथ, यार ये तो रणबीर कपूर है। अब ऐसे में जैसे होता है मार्केटिंग होती, बार बार अगर किसी चीज़ पे हैमर किया जाता है, मार्केट का यही सिद्धांत है, तो पब्लिक उसको मानने लगती है। तो शायद हो सकता है आने वाले दिनों में मानने लगती है। लेकिन अब यह है कि यहाँ आप राम बनते दिख रहे हैं, उधर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं। अयोध्या में प्लॉट ले लो, अयोध्या आपको चुनती है, आप अयोध्या को नहीं चुनते, ये सारे डायलॉग बोल रहे हैं। तो और ख़ास बात ये भी है कि भाई राम से जो जनमानस का लगाव है उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। घर घर में पूजे जाते हैं, सुबह शाम उनका नाम लिया जाता है, तो लोगों के दिमाग में एक राम की वो छवि है। और ये छवि कौन सी है? वो राजा राम वाली छवि नहीं है। राजा थे, अयोध्या के राजा थे, राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता को जो वचन दिया, मतलब उनके पिता ने जो अपनी पत्नी को कैकेयी को वचन दिया था, उस वचन को निभाने के लिए, पिता के वचन को निभाने के लिए राम ने राजपाट त्याग दिया। तो भगवान राम की छवि तो वो हुई कि वो अयोध्या त्याग के चले गए, जिस सिंहासन के वो उत्तराधिकारी थे, जिस सिंहासन पर जन्मसिद्ध अधिकार था आप कह सकते हैं, वो पिता का वचन रखने के लिए उस अयोध्या को त्याग कर चले गए। तो आम आदमी सोचता है कि यार जो राम इतने त्यागी हैं, जो राजमहल छोड़कर, अयोध्या छोड़कर, सरयू पार करके वन में चले गए, 14 साल वन में रहे, फिर रावण के साथ उनका जो युद्ध हुआ, वो सारी चीज़ें अलग है, बाद में आए। वो उनकी जो त्यागी तपस्वी वाली छवि है, ये ठीक उसके उलट है रणबीर कपूर को अगर आप उस जगह पर देखें। रणबीर कपूर उस त्यागी और तपस्वी राम की छवि में पहले ही नहीं दिख रहे थे, और अब वो उस अयोध्या को, जिसको कि राम ने 14 बरस के लिए छोड़ दिया था, वहाँ पर वो प्लॉट बेचते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक आम आदमी का जो दिमाग और दिल है वो इस तरह सोचता है। तो वो क्या सोचेगा कि यार ये वाकई राम है या ये रणबीर कपूर है। अगर वो राम नहीं मानता है, रणबीर कपूर को रणबीर कपूर ही मानता है, तो आप ये सोचिए कि रामायण फिल्म का हश्र क्या होने वाला है। फिर क्या सोच के वो रामायण को देखने को जाएगा? क्या वो रणबीर कपूर है वहाँ पर वो ये देखने जाएगा? अगर उसके दिमाग में छवि बैठ गई कि भाई ये तो राम नहीं है, तो रणबीर कपूर है जो प्लॉट बेच रहे थे, ये वो राम नहीं है जो हमारे दिल में है, या जिनकी हम अपने घर में पूजा करते हैं, जिनके लिए हमारे मन में श्रद्धा है, वो नहीं है, तो फिर वो क्यों रामायण को देखने जाएगा? इसलिए कि 4000 करोड़ रुपए में बनी है और बड़ी भव्यता है, उसमें बहुत सारा VFX है और बहुत सुंदर लग रही है, क्या वो उस तामझाम को देखने जाएगा? तो असली मुद्दा जो है यहाँ पर रणबीर कपूर का है, जिनसे ऑडियंस पहले ही कनेक्ट नहीं हो रही थी, और अब जबकि वो इस तरह के कमर्शियल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे ऐसा लगता है कि फिल्म को झटका लग सकता है इससे आने वाले दिनों में। क्योंकि हिंदुस्तानी जनमानस, मेरा ऐसा मानना है कि वो उतना प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचता है। हम लोग बहुत इमोशनली कनेक्ट होते हैं चीज़ों के साथ में, और अभी रणबीर के कैरेक्टर के साथ में ये स्ट्रगल चल ही रहा है। तो लोग वही कहेंगे कि जो राम त्यागी थे, जो
अपना महल और अयोध्या छोड़कर जो है उसको चले गए थे, वहाँ पर रणबीर कपूर कह रहे हैं कि प्लॉट खरीदो, विला खरीदो। अच्छा, वो भी ऐसे नहीं है कि मिडिल क्लास की अप्रोच में हो, गरीब आदमी तो चलिए छोड़ दीजिए, जो गरीबी रेखा के नीचे है, मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो उस क्लास के लिए वो ऐड कर रहे हैं। तो मिडिल क्लास भी अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा उससे, यार यहाँ तो हम उधर झांक नहीं सकते हैं, ऐसी जगह का आप विज्ञापन कर रहे हैं। तो ये है। और जैसे मैंने कहा कि बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ देखते हैं आज भी अरुण गोविल को, नीतीश भारद्वाज को। तो उसके हिसाब से अभी फिल्म रिलीज होने में लंबा समय है, उसके बावजूद जो है रणवीर की जो इमेज एकदम कंट्रास्ट हो जाती है, जो अरुण गोविल की थी, बनी थी, या जो नीतीश भारद्वाज की बनी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह है कि रणबीर कपूर भले ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का रोल निभा रहे हैं, और उनके ऊपर सवाल वैसे भी पहले भी बहुत सारे हैं, मतलब उनके बीफ खाने का मामला हो, उनकी सिगरेट पीती तस्वीरें हों, फिर बॉलीवुड में तमाम एक्टर्स और सितारे जिस तरह के द्रव्यों का और शराब का सेवन करते हो वो हो, अलग अलग हीरोइनों के साथ उनका नाम जुड़ना हो, ये सारी हिस्ट्री है। अब इन सारी चीज़ों के बीच में अगर ये बात भी आ जाती कि आप ऐसे वक्त, किसी और समय में ये ऐड होता तो शायद इस बात की इसकी चर्चा भी शायद नहीं होती, लेकिन ऐसे समय जबकि आप राम बनकर पर्दे पर आ रहे हैं, राम की नगरी अयोध्या में, वहाँ किसी डेवलपर के प्लॉट्स जो हैं उनकी बिक्री का अगर विज्ञापन कर रहे हैं, तो लोगों के मन में सवाल और संदेह उठना जो है बड़ा स्वाभाविक है। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो बात सही है, जिस तरह के पब्लिक रिएक्शंस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, आप भी अपनी राय दीजिएगा, शायद इससे रणबीर की फिल्म को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि वो जो इमेज उनकी राम की, उसको एक्सेप्ट करने में जो स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं दर्शक, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। या हो सकता है कि इसके बाद लोग रिजेक्ट ही कर दें, अरे ये तो वो प्लॉट बेच रहे थे और ये राम बनने चले आए। राम की इमेज बहुत अलग है, मतलब राम मंदिर आंदोलन और उसके बाद जो बनी वो नहीं मैं कह रहा हूँ, राम तो मतलब सुबह शाम आने वाला नाम है, हमें बचपन से हमें याद है, हमारे दादाजी जो थे, मतलब अब नहीं है, लंबा अरसा हो गया है, तो राम बोलो मतलब सुबह उठते से ही पहला शब्द होता था। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे और वही होता है, दादा दादी के साथ रहना और उन्हीं के साथ जैसे सोना जागना जब भी उनके पास हो, तो वो हमेशा मतलब राम बोलो। और वो दौर भी ऐसा था कि आता जाता व्यक्ति भी, मतलब जब आप बाहर होते थे पहले मिलते थे, आज की तरह नमस्ते हेलो नहीं होता था, वो दूर से ही राम कहते थे, इधर से भी राम और उधर से भी राम, सिया राम होता था इस तरह से, और वो अभी भी है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो राम इस तरह से बसे हुए हैं, और अब उनकी इमेज को पूरी तरह से कमर्शियलाइज कर देना सिनेमा में तो हो ही रहा है, क्योंकि रामायण की जो चर्चा हो रही है, या जब से अनाउंस हुई है, इस बात के लिए नहीं हो रही कि रामायण या रामायणम नाम की फिल्म बन रही है, इस बात के लिए हो रही है कि 4,000 करोड़ रुपए में भारत की सबसे महंगी फिल्म बनने जा रही है, और इससे वेस्ट को और हॉलीवुड को बताया जाएगा कि हम भी आपके हैरी पॉटर के टक्कर का सिनेमा बना सकते हैं, हम भी आपके अवतार का सिनेमा, जो अवतार जैसा जो सिनेमा आपके, उसकी टक्कर का सिनेमा बना सकते हैं। तो अब इसमें भक्ति भाव ढूंढना जो है वो लोगों को पहले भी मुश्किल हो रहा है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में, बताइएगा। और बाकी तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि संदेह तो उठ ही रहे हैं। कल एक खबर थी जो मैंने आपको बताई भी थी, उसका एक हिस्सा रह गया था, जो रामानंद सागर के ग्रैंडसन है शिव सागर, तो उन्होंने तो संदेह जताया ही था रणबीर के राम के रूप को लेकर। एक और चीज़ उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था साउथ इंडियन एक्टर्स अंडरस्टैंड माइथोलॉजी। बॉलीवुड के लोग भरोसा ही नहीं होता है कि ये उस चीज़ को समझते भी होंगे। साउथ में ये चीज़ देखी जाती है, साउथ के लोगों के बारे में ये है, वहाँ इस तरह की माइथोलॉजी की जो फिल्में बनी है, या वहाँ जिस तरह का कल्चर हमको देखने मिलता है, वहाँ से जो तस्वीरें आती है, या जो वहाँ की फिल्मों में अभी भी हमको घर परिवार रिश्ते भगवान पूजा पाठ जो संस्कार होते हैं जो हम लोगों के, वो सारे देखने मिलते हैं। बॉलीवुड में ये सब गायब हो गया है। और मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर रामानंद सागर के ग्रैंडसन इस बात को कह रहे होंगे, तो भाई वो तो निश्चित रूप से बहुत लोगों से उनका मिलना जुलना और मेल मुलाकात होगी, तभी उन्होंने ये बात कही होगी। तो आप देखिए कि बॉलीवुड जो है वो वैसे ही, मतलब उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। और ऐसे में जब आपकी फिल्म आ रही है और आप उसी थीम पर अगर एक कमर्शियल लेकर आते हैं, तो लोग आपसे फिर सवाल पूछेंगे, और ये सवाल यहीं ख़त्म नहीं हो जाएंगे। मुझे लगता है ये बात थोड़ा सा आगे चलेगी, क्योंकि ये फिल्म 2 पार्ट में बन रही है। फर्स्ट पार्ट अभी आएगा, सेकंड पार्ट जो है वो अगले साल आएगा। तो कैसा इसको रिस्पांस मिलेगा फर्स्ट पार्ट को, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करेगा सेकंड पार्ट की सक्सेस या जो भी चीज़ होगी। हालांकि रणबीर कपूर का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि भाई अभी तो हमने
50%, मतलब ये बातें आ रही थी कि भाई दोनों पार्ट शूट हो चुके हैं, मगर उन्होंने कहा कि सेकंड पार्ट अभी आधा शूट हुआ है। और ये कहानी रणबीर के हिसाब से, ये कहानी इतनी रामायण की इतनी व्यापक है कि इसके लिए तो 10 पार्ट में फिल्म बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, या 10 पार्ट में फिल्म बनाई जा सकती है। आप इस बात से सहमत कितना है, आप ये बताइएगा।